तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना जरूरी है हमारे लिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भैया एक बिल्डिंग है कितने मीटर की, 20 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक की बिल्डिंग है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये ऊपर यहाँ से एक एंगल बन रहा है थोड़ी दूर पर 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है कितने का? ट्रांसमिशन टावर के ऊपर 60 डिग्री का। ये पूरा टावर, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है ट्रांसमिशन टावर पर। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यूएशन कर दें हमें इनका 1 ABCD। तो सबसे पहले हम लोग को इसकी बस हमें इसकी हाइट निकालनी है, ट्रांसमिशन टावर की AD की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हम ये बेस निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें इसका बेस निकालना होगा, ये BC। और अगर हमें पता हो कि ये जो परपेंडिकुलर हमें दिया गया बेस निकालना हो तो ये किस में होता है, ये होता है केवल 10 की वैल्यू में, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग वहीं पर वही रख देंगे। तो यहाँ पे हमें थीटा की जगह पे क्या दिया गया है, 45 डिग्री। तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 20 और बेस हमें BC पता नहीं है तो BC रख दे रहे हैं। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर इक्वल टू, बहुत सिंपल है ये तो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ से कर देंगे। तो हमारे BC बराबर क्या आ गया, 20 मीटर। ये हमारी जो बेस की लंबाई थी वो निकल आई, कितनी, 20 मीटर निकल आई। अब हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे बेस की वैल्यू निकाल दी, BC की वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग ये पूरे एंगल को देख के ये पूरे एंगल की निकाल देंगे। तो जब हम पूरे एंगल की निकाल देंगे तो इससे हम जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये ऑटोमेटिक हाइट निकल आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पूरे ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल ACB हमें यहाँ पे कितनी, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, tan 60 दिया गया है। कितना परपेंडिकुलर इसका कितना है, AB। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो यहाँ पे AB लिख देंगे हम वैसे ही वैसे। और BC हमें कितना दिया गया है, 20 मीटर। और इसको हम लोग जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा जो tan 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3। तो √3 रख दिया, यहाँ पे हम लोग AB रख देंगे और क्या रखेंगे, अपॉन में क्या है, 20 है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो AB की वैल्यू निकली हमारी कितनी, 20 √3। सबसे ज़्यादा सिंपल मुझे यही लगता है ये वाला सवाल। अब हमारी AB की वैल्यू निकल आई है कितनी, ये AB की वैल्यू निकल आई है कितनी, 20 √2। और हमें निकालनी क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, AD इक्वल टू क्या निकालना होगा, AB माइनस DB। तो हमें AB कितना गिवन है यहाँ पे, हमें AB हमें गिवन है √3 और BC कितना गिवन है हमें DB हमें पहले से दिया गया था 20। तो हम ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि हम इसे सीधे माइनस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे इनमें से। यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।